तो सेंटर हेडिंग लगा लें दोस्तों, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो चीज़ों के कोई लफ्ज़ी मायने भी होते हैं ना। लफ्ज़ आइसो का मतलब होता है दोस्तों सेम, और बार जो यहाँ पे ना बैरिक है, ये बैरिक लफ्ज़ निकला है दोस्तों बार से। मतलब है प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है ना, उनमें से एक यूनिट बार भी है, ठीक है, तो वहाँ से इसको लिया है। तो यहाँ पे बार का मतलब प्रेशर है। तो ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस रखना है जिसमें हीट का लेना देना भी हो, अलबत्ता क्या सेम हो, प्रेशर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहे, सेम रहे, कहलाएगा आइसोबैरिक प्रोसेस। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, जल्दी जल्दी लिखें। इज नोन एज हेडिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। सुन लें जी, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एक गैस मौजूद है, सही है, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ जगह घेर रहे हैं, जी सर घेर रहे हैं, ठीक है। और बाहर से माहौल से कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है, जी सर वो भी लग रहा है, कुछ प्रेशर हमने भी लगा दिया। चलो मिला के जो प्रेशर हमने जनरेट किया है उस प्रेशर को प्यार से कहेंगे बाहर से लगने वाला प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर। लिखने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं जो लगेगा। तो कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा, फिलहाल उसका नाम रख दिया हमने P। इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसका नाम रख दिया दोस्तों हमने V। एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। गैस के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ क्या घेर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रेशर बाहर से लग रहा है, जी सर प्रेशर भी लग रहा है। मैं चाहता हूँ दोस्तों ये मुझे काम करके दे सिस्टम, यानी हम चाह रहे हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल मूव करते हुए आगे बढ़ जाए ना, सिस्टम काम करे, डिस्प्लेसमेंट करे। कैसे करेगा, तो हमें इसे क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर हम इसे हीट दें, यहाँ से मैंने कुछ ना कुछ हीट दी, तो हीट जो हमने सप्लाई की दोस्तों उसका नाम क्या है, डेल क्यू, सही है। अच्छा इस तरीके से आप बोलोगे सर काम एक और तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पे आप ये दो ब्लॉक रखें, आप ये ब्लॉक हटा दो, तो भाई ये ब्लॉक ऊपर से क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना, प्रेशर लगा रहे हैं, किसके ऊपर, इस गैस के ऊपर। आप ये हटा दोगे तो गैस मूव करके कहाँ जाएगी, मूवमेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो कुछ ना कुछ क्या करेगी, वर्क डन करेगी। लेकिन इससे एक मसला ये होगा सर पहले प्रेशर कुछ और है, जब आप इसको हटा दोगे तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, यानी प्रेशर चेंज हो जाएगा। जबकि शर्त क्या है, प्रेशर क्या रहे सर, इसलिए सर हम इसको तब्दील कर सकते हैं तो नहीं करो, फिर हीट भी नहीं दो, तो फिर काम नहीं करना है। काम करवाने के लिए हीट देना क्या है सर, ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हीट दे रहे हैं। तो दोस्तों उस हीट के नतीजे में ये होगा कि अंदर फोर्स जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी, तो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहेंगे, ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये गैस के मॉलिक्यूल मूव करके चले गए ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो बर्तन है हमारे पास, ये पिस्टन चला गया यहाँ पे ऊपर की तरफ, पहले पिस्टन यहाँ पर था, तो अब गैस के मॉलिक्यूल फैल गए, जितने मॉलिक्यूल पहले थे अब भी। बाहर से मैंने दोस्तों प्रेशर भी चेंज किया नहीं, बाहर कितने ब्लॉक, 2 ब्लॉक, जो प्रेशर P पहले अब भी वही। अच्छा पहले वॉल्यूम, पहले जगह कम घेर रहे थे, अब जगह क्या घेर रहे हैं, पहले वाला वॉल्यूम V1 बन गया, बाद वाला वॉल्यूम चेंज हो गया ना, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए बड़ी टेक्निकल बात, वॉल्यूम में कितनी डायमेंशनें होती हैं, 3 डायमेंशनें होती हैं, क्या ख्याल है, ठीक है दोस्तों। चेंज इसके वॉल्यूम में भी आया है, और चेंज जब वॉल्यूम में चेंज आया है तो लाजमी सी बात है डायमेंशनों में भी क्या आया, चेंज आया। तो अगर मैं सिर्फ एक डायमेंशन की यहाँ पे बात करूँ कि ये ऊपर कितना गया, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में इसका कितना हुआ, तो यहाँ से पहले यहाँ पर थे गैस के मॉलिक्यूल, यहाँ तक थे, अब यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो ये सिर्फ एक डायमेंशन अभी मैं बता रहा हूँ। एक डायमेंशन में जो इसका चेंज आया उसको मैंने प्यार से क्या नाम दे दिया, डेल वाई नाम दे दिया, यानी इसके एक एक्सिस में इतना क्या आया सर, चेंज आया, ठीक है। वॉल्यूम में 3 डायमेंशनों में कितना चेंज आया, तो दोस्तों पहले वॉल्यूम पूरे का, अब ये सिर्फ ऐसा नहीं है आपको बर्तन ऐसा दिख रहा है, पूरा कंटेनर है ना, ठीक है, उसकी 3 डायमेंशन है। शुरू वाला वॉल्यूम V1, इसका पूरे का बाद का V2, तो कितना चेंज आया, तो V2 में से V1 को क्या करेंगे, तो ये जो पूरी जगह होगी यहाँ पर, पूरी जगह होगी यहाँ पर, ये इसका क्या है सर, बोलो ना भाई, चेंज इन वॉल्यूम है, सही हो गया, ठीक है।
इस वॉल्यूम को आप दो तरीकों से देख सकते हो। इस वॉल्यूम के अंदर कितनी डायमेंशनें होंगी? 3 डायमेंशनें होंगी। एरिया कितनी डायमेंशनें रखता है? 2, और एक डायमेंशन ये ले आएगा, सही है, ठीक है। तो एरिया होगा, एक कंटेनर होगा ना पूरा, तो एक कंटेनर होगा, जैसे ये कंटेनर है, सही है, ठीक है। तो इसका एरिया है कुछ ना कुछ, भाई ये एरिया है ना कुछ ना कुछ। कितनी डायमेंशन है इसके पास? 2, ये और ये, सही है। ये एरिया लेके आया 2 डायमेंशन है, और ये हाइट लेके आया 3री डायमेंशन। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो इस पूरे का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो डेल वाई सिर्फ एक डायमेंशन है, ठीक हो गया, सही है। तो चलो ये फिगर बना लें, बाकी चीज़ें हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी। डेल क्यू बराबर या डेल यू बराबर डेल क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के, ठीक है। अब दोस्तों हमें वर्क डन नहीं मालूम है इस इक्वेशन के अंदर, तो अगर हम वर्क डन निकाल लेंगे और इसमें पुट कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये सिस्टम क्या रिजल्ट देता है हमें, ठीक है, सही है। तो डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन हमें चाहिए। तो वर्क डन की अगर हम बात देखें बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है वर्क डन? वर्क डन बराबर होता है सर, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर एक डायरेक्शन में फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो कास थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, सही है, ठीक है। और इधर एक ही डायरेक्शन में ना, देखो इधर से फोर्स लगी, जनरेट हुई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो ये फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट क्या करा है? इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हुई? सेम हुई। हम जानते हैं सर वर्क डन को इस केस में हमने किससे शो किया है? डेल्टा डब्ल्यू से। फोर्स आ गया F, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक डायमेंशन में वो क्या है? उसका क्या नाम रखा है हमने? डेल वाई। क्या नाम रखा है? डेल वाई नाम रखा है, ठीक है। तो अब मसला ये है सर, कांस्टेंट प्रेशर की फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं, तो इस फोर्स को प्रेशर की टर्म में अगर लेके जाएं तो प्रेशर का फार्मूला हम जानते हैं क्या है सर? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ से F की वैल्यू निकालें, A यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे जाएगा, हमने कहा सर F बराबर आ जाएगा PA पाकिस्तान एयरलाइंस, P मतलब प्रेशर और A मतलब एरिया ना, ठीक है। कंटेनर के ऊपर जो पिस्टन रखा है उसका एरिया, तो F बराबर किसके सर? PA, हाथ में क्या है सर? डेल वाई। तो ये हो जाएगा सर, एरिया लेके आया कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है। ये एक डायमेंशन थी, वो ऊपर से पूरा उसने कवर किया, नीचे से ये पूरा क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया। और देखो आपने वाई पूरा नहीं रखा, सिर्फ कौन सा रखा है? डेल वाई, यानी जितना चेंज आया तो इससे जो वॉल्यूम हासिल होगा वो भी कौन सा हासिल होगा? जो वॉल्यूम में चेंज आया। अगर पूरा वाई होता तो फिर आपको फाइनल वॉल्यूम मिलता। क्या मिलता सर? भाई कंटेनर था ना, कंटेनर के अंदर पहले गैस का लेवल ये था, बाद में आपने टेम्परेचर हीट दी तो लेवल ये हो गया। आपने कहा इतने का क्या आया? क्योंकि पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो इतने का क्या आया? तो अब आपने वाई चूँकि ये वाला रखा है, चेंज वाला रखा है, इसलिए आपको वॉल्यूम भी कौन सा मिलेगा? उसके उसी के हिसाब से मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा A डेल वाई इक्वल्स टू कौन सा वॉल्यूम? चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू P है, और A डेल्टा वाई किसके बराबर? प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई किसको शो करता है? वर्क डन को शो करता है। इससे रिलेटेड एक बड़ी टेक्निकल बात आपने हमें बताई थी सर, जब आपने हमें बॉयल्स लॉ पढ़ाया था। बॉयल्स लॉ का ग्राफ याद है? हमने ग्राफिकल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, अगर ये प्रेशर है, ये P है, ये V है, और ये कर्व हमने बनाया था, तो P और V को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो एरिया अंडर द कर्व किसको शो कर रहा था? वो देखिए मैंने लाइन लिखवाई थी ना, याद है? चलो ये नोट कर लो अपने पास। इसको उठा के सर ये जो डेल डब्ल्यू है इसमें पुट कर सकते हैं? जी सर पुट कर सकते हैं। पुट इन 1, तो डेल यू इक्वल्स टू ये जो
अब जो हीट आपने दी है ना सर, ये किसी ख़ास चीज़ को आपने देखते हुए दी है। किस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखा है? हमने प्रेशर का ख़ास ख्याल रखा है ना। तो इस डेल क्यू के नीचे यहाँ पे हम एक छोटा सा पी लगा देते हैं। ये क्या बताता है? कुप्पी, डेल क्यू पी, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये डेल क्यू पी हो गया और यहाँ पे माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे? पी डेल्टा वी। तो हमें अगर डेल क्यू पी चाहिए तो माइनस का पी डेल्टा वी दूसरी जगह जाएगा। उधर पहले से क्या लिखा है? डेल यू, और इधर क्या बच गया? डेल क्यू पी। डेल क्यू जो हम सप्लाई करेंगे या वो वॉल्यूम कांस्टेंट पे हो या प्रेशर कांस्टेंट रखे उसमें हो, हीट जो हमने सप्लाई की उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहे। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी देते हैं। नहीं, नीचे आप पी लगाया है कांस्टेंट प्रेशर बताने के लिए, मैं ये ना भी लगाया मैग्नीट्यूड तो वही है। आपने हीट जब यहाँ पर दी है तो आप ये बता रहे हो उस हीट से कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम हो रहा है। काम नहीं बता रहे, सिर्फ हीट बता रहे हैं, डेल क्यू। ये किस प्रोसेस के ऊपर दिया है? एट कांस्टेंट प्रेशर। ये नहीं भी लगाओ तो जंग नहीं है, उससे हमें ये पता लग रहा है कि भाई ये साथ में आ रहा है, तो ये काम होता कब है? इसी तरीके से अब ये मैं नहीं भी लिखूँ तो भी सबको पता है। अगर मैं ये नहीं लिखूँगा तो दुनिया ये काम नहीं लिखेगी। वजह क्योंकि ये ऐसा है। क्यों लिखेगी? तो अब एक तरीका ये हम एग्जामिनर को दिखाए चुके ही ऐसा है, लेकिन इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है। दूसरा तरीका, भाई जब उसको उसी को तो खुश करने के लिए जा रहे हो, कॉपी क्यों दे रहे हो? नहीं दे रहा हूँ बोल, मेरे को सब आता है भाई, नहीं दे रहा हूँ मैं। तो इसलिए ये सिर्फ ये बताने के लिए कि यही क्यों बता रहे हो, क्योंकि प्रोसेस है इसलिए बता रहा हूँ। शाबाश, बता दूँ, इजाज़त है ना। The above equation shows that at constant pressure the amount of heat supplied is converted into the work done by the system as well as साथ ही साथ internal energy of the system also increased। ठीक हो गया? सही है। सबसे पहले हमने इसको दिखाया ब्लॉक की ज़बान में, अब दिखाया मैथ की ज़बान में, तो अब इसके बारे में बताते हैं ग्राफ की ज़बान में। तो साइड हेडिंग पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम का मतलब ये है कि आप एक एक्सिस में रखो प्रेशर को और एक एक्सिस में रख दो वॉल्यूम को। सही है। वाई एक्सिस किसे कहते हैं? जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है या नीचे की तरफ मूव करती है तो किसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है सर? वाई की वैल्यू चेंज हो रही होती है। और जब कोई बॉडी दाएं और बाएं मूव करती है तो हाँ, अगर आप दाएं बाएं मूव करते रहो तो इसका मतलब आप ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, तो आपकी ऊपर नीचे वाली वैल्यू यानी वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब वो क्या होगी वो मुझे भी नहीं पता, वो देख लेंगे। भाई जब एक बंदा मूव ही दाएं बाएं कर रहा है तो वो ऊपर नीचे मूव कर रहा, तो इसका मतलब उसकी वाई की वैल्यू भी चेंज होगी। सही है, ठीक है। देखो भाई, ये प्रेशर है वाई एक्सिस में। अब हमें ऐसा दिखाना है जिससे ये पता लगे कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। ये नहीं दिखाना कि प्रेशर नहीं है। एक बात और हम जानते हैं, ऑन एक्स एक्सिस किसकी वैल्यू ज़ीरो होती है? वाई की वैल्यू। इतनी मैथ तुम लोगों को आनी चाहिए, अच्छे ग्राफ सबको पता होने चाहिए, चाहे वो प्री मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे प्री इंजीनियरिंग वालों को नहीं आती तो प्री इंजीनियरिंग छोड़ दो। आइए, ठीक है। और प्री मेडिकल वालों के लिए मैं तो आधी से ज़्यादा मैथ तो मैं साथ साथ बता रहा होता हूँ, ठीक है। हर प्रोसेस में भी ये तीसरी दफ़ा ग्राफ आ रहा है। क्या ख्याल है रिजवान साहब, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, ओके। तो सर अगर हम देखें, ये वाई एक्सिस है ना, ये प्रेशर ऊपर की तरफ जाएंगे बढ़ेगा, नीचे की तरफ आएंगे। इस एक्सिस के ऊपर अगर वॉल्यूम पे घूमे, इस एक्सिस पे, तो अगर आप दाएं बाएं घूम रहे हो तो ऑन एक्स एक्सिस किसकी वैल्यू ज़ीरो। अगर आपने यहाँ पर कोई लाइन बनाई तो ये लाइन ये शो करेगी कि प्रेशर ज़ीरो है। प्रेशर ज़ीरो नहीं था सर। हाँ, देखिए आपने ब्लॉक रखे हुए थे ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू थी। लेट सपोज हमने कहा सर ये तो ओरिजिन है ना भाई, इधर दोनों ज़ीरो, प्रेशर भी ज़ीरो और वॉल्यूम भी ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा 10, 20 कुछ भी है, समझने के लिए नंबर रखा है। लेट सपोज 40, यहाँ पे प्रेशर था 40, ठीक है, सही है। अब अगर मैं लाइन यहाँ से लेके जाता हूँ ऊपर, तो ऊपर नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। क्यों?
क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो अब यहाँ तो मैं ऐसा मूव कर सकता हूँ कि ऐसा भी यूं ही करके मूव कर सकता हूँ ना। तो यूं करके जब मैं मूव करूँगा तो प्रेशर की एक फिक्स वैल्यू आएगी और पूरे प्रोसेस के दौरान प्रेशर की भी क्या रही है। लेकिन अब एक बात और नोट करनी है, सिर्फ इतना नहीं, एक एक टेक्निकलिटीज़ पे गौर करना है। अगर आप यहाँ पर ये दिखा रहे हो, यहाँ पर आप ये दिखा रहे हो, जिससे ये पता लग रहा है जैसे ऑन एक्स एक्सिस किसकी वैल्यू 0 होती है, इसी तरीके से ऑन वाई एक्सिस ये कह रहा है इस वक्त ये वो पॉइंट है जिस पे ये वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0, वॉल्यूम की वैल्यू 0। तो कह रहा है जो प्रेशर आपने सेट किया हुआ है ना, जो मैंने सिस्टम बनाया है वो जहन में रखो, ये था हमारा सिस्टम ना, जो प्रेशर हमने सेट किया है उसमें वॉल्यूम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देख रहे हो, 0 से तो स्टार्ट नहीं हुआ ना भाई, कुछ ना कुछ वैल्यू लेके स्टार्ट हुआ, 10 20 30, 0 से तो स्टार्ट हुआ और उसके बाद वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा। अगर यहाँ से लाइन ले गए तो इससे ये शो कर रहा है कि इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम क्या है, जबकि इस प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम 0। हम लाइन यहाँ से लेके जा सकते हैं, तो फिर कहाँ से लेके जाए, यहाँ से ना लेके जाएं, आगे कहीं से ले जाए, सही है। अब यहाँ से अगर हम ले जाएं तो ये क्या शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है ये 2 पॉइंट है, ये 2 इंतहाएँ हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है P1, दूसरा पॉइंट P2। इस पॉइंट के ऊपर अगर हम नोट करें तो हमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिल रहा है, और जैसे जैसे आप x में आगे जाओगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट पे नोट करें तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिल रहा है। क्या दोनों वॉल्यूम एक जैसे हैं? नहीं सर, ये वाला वॉल्यूम क्या है, छोटा है, और ये वाला वॉल्यूम इधर से ओरिजिन से लेंगे ना, तो शुरू वाला वॉल्यूम कम था, क्या नाम रखा आपने उसका, बाद वाले का, सही है, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे प्रेशर भी P है और यहाँ पर भी प्रेशर क्या है, P है, और ये कर्व है, ये कर्व है ना सर, इस कर्व के नीचे की, इस कर्व के नीचे की जो एरिया है, जगह है, ये प्रेशर, ये कौन है सर, प्रेशर। वाई एक्सिस में कौन, प्रेशर ना, एक डायमेंशन। एरिया कैसे निकालते हैं, स्कूल में पढ़ा था ना सर, ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ। इनको मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, याद है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ यहाँ तक ये प्रेशर, जब ये इस प्रेशर पे, तो इतनी इसकी प्रेशर की वैल्यू है P, ठीक है। और इस P के दौरान क्या ये सिर्फ आगे बढ़ता रहा, इतना इसके वॉल्यूम में क्या आया। लेट सपोज ये वॉल्यूम अगर 100 है तो ये 100 नहीं है, ये 100 से क्या है सर, कम है। लेट सपोज ये 40 है, चलो ये 48 है, ये वाला वॉल्यूम 48 है सर, ये है 100। तो आप 48 से 100 कर दिया, कितना चेंज आया। तो ये कंट्रीब्यूशन है वॉल्यूम का, इतना कंट्रीब्यूशन 48 से 100 लेके जाने का, यानी कितना कंट्रीब्यूशन, 52। तो ये 52 कौन है असल में, V2 में से V1 निकाला तो कौन है, इस P के साथ इस डेल V को मल्टीप्लाई करो, एरिया आएगा। इस कर्व के नीचे का एरिया क्या शो कर रहा है, P डेल्टा V क्या शो कर रहा है, वर्क डन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है भाई, ये शो कर रहा है सर डेल्टा W को। चलो ये नोट कर लो जल्दी जल्दी। ये कर्व है ना, इस कर्व के नीचे कोई जगह है, कितने डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। ये इसका x का पोर्शन और ये उसका, x में नुमाइंदगी कौन दे रहा है, चेंज इन वॉल्यूम। कौन दे रहा है सर, मैंने इसका मैथमेटिकल टच आपको बताया है। x में नुमाइंदगी दे रहा है सर चेंज इन वॉल्यूम। y की नुमाइंदगी कौन दे रहा है, प्रेशर, जो फिक्स वैल्यू है ये दे रहा है ना सर। तो यहाँ से P आ रहा है y की नुमाइंदगी लेके, और यहाँ से x आ रहा है जो कि किसकी फॉर्म में आ रहा है। अगर इस लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें, इस P और डेल्टा V को क्या कर दें, तो हमने तो असल में लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया है। तो लेंथ और विड्थ को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एरिया आता है, जो कि इस रेक्टेंगल का होगा ना। ये रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला है ना सर, ये स्क्वायर के, ठीक है। तो असल में ये है रेक्टेंगल का एरिया, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारा कर्व है, ये तो है ही नहीं उसमें। ये तो हमने समझने के लिए आपको बताया कि अगर ये कर्व है तो ये उस कर्व के नीचे का, अंडर का क्या है, एरिया। इसलिए इसको प्यार से क्या कहेंगे, एरिया अंडर द कर्व।
है ये एरिया अंडर द कर्व, लेकिन शो किसको कर रहा है? पी डेल्टा वी को। पी डेल्टा वी क्या है? इसलिए एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम शोज डैश। एग्जाम की एमसीक्यू भाग